जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी को बहुत पावन और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन को कृष्ण प्रिय राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल राधा अष्टमी 30 अगस्त को है या 31 अगस्त 2025 को है। तो आइए जानते हैं। राधा अष्टमी इस साल 2025 में रविवार 31 अगस्त को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी तिथि पर किशोरी जी का अवतरण हुआ था। पंचांग के अनुसार तो हर साल राधा अष्टमी का पर्व भादो महीने की शुक्ल अष्टमी को होती है, लेकिन इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस कारण भक्तों में असमंजस है कि राधा अष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी या 31 अगस्त को। तो आपको बता दें कि राधा अष्टमी का पर्व इस साल रविवार 31 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। अब आइए जानते। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का प्रारंभ होगा 30 अगस्त 2025 रात 10:47 पर और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का समापन होगा 1 सितंबर 2025 देर रात 12:57 पर और राधा अष्टमी की तिथि होगी रविवार 31 अगस्त 2025 उदया तिथि के अनुसार और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 31 अगस्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक। आप राधा अष्टमी रविवार के दिन इन शुभ मुहूर्त में राधा जी कृष्ण जी का पूजन करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अब आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा कैसे होती है। जो लोग राधा अष्टमी का व्रत करते नहीं भी करते हैं, वो लोग भी राधा अष्टमी के दिन किस प्रकार से पूजा अवश्य करें। तो राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और नए वस्त्र धारण कर लें। स्नान के बाद ही पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थल के पास मंडप तैयार करें या अपने मंदिर में ही आप अच्छी तरह सजा लें और यहाँ पर एक जल से भरा कलश भी स्थापित करें। कलश के ऊपर एक तांबे का पात्र रखें और इसके ऊपर राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें। राधा रानी को पंचामृत से पहले अभिषेक करने के बाद मूर्ति का श्रृंगार करें और साज सज्जा करें। इसके बाद षोडश उपचार विधि से राधा जी की पूजा करें और फिर आरती करें। राधा अष्टमी पर आधे दिन का उपवास किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी फलाहार या एक समय सात्विक भोजन ही ग्रहण कर सकते हैं। तो भक्तों, राधा अष्टमी के दिन विधि पूर्वक राधा और कृष्ण जी की उपासना करें। इस दौरान प्रभु श्री कृष्ण जी को फूल, गुलाब, मोरपंख और बांसुरी अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होंगे और घर में सुख समृद्धि आती है। और पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाये नमः। इस मंत्र का जाप करें, आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राधा रानी स्वर्ग लोक से बाहर चली गई। जब इस बात के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वह विरजा सखी के साथ घूमने लगे। जब किशोरी जी स्वर्ग लोक में आए तो उन्हें इस बात का पता चला और वह क्रोधित हो गए। इसके पश्चात उन्होंने विरजा को अपमानित किया। इसके बाद उसने विरजा नदी का रूप ले लिया। राधा रानी के इस व्यवहार को सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा। वह राधा जी के लिए गलत बोलने लगे। सुदामा की बातों को सुनकर किशोरी जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कान्हा जी के मित्र को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। सुदामा ने भी राधा जी को इंसान योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। इसके पश्चात सुदामा के श्राप की वजह से राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण का वियोग का सामना करना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कान्हा जी के रूप में अवतार लिया, तो उनकी पत्नी धन की देवी माँ लक्ष्मी राधा रानी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। इस प्रकार से राधा अष्टमी की यह छोटी सी कहानी थी। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।